नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल ज्ञानी की वाणी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बाघ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यह स्लोगन तो सुना ही होगा कि सेव द टाइगर। देश और दुनिया में बाघों की लगातार घटती संख्या को देखते हुए ये स्लोगन चलाया गया, जिससे कि लोगों को बाघों की घटती संख्या के बारे में पता चल सके और उनमें जागरूकता फैलाया जा सके। इसी वजह से दोस्तों, सन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत से देशों के सहयोग से एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि हर वर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाएगा। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि बाघों की संख्या घटकर इतनी कम हो गई है कि यदि इसे बांटा जाए तो 20 लाख लोगों के हिस्से में सिर्फ एक बाघ ही आएगा। लेकिन दोस्तों, बाघों की लगातार घटती संख्या के बीच खुशी की बात यह है कि साल 2006 के बाद से हमारे देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में मौजूद बाघों की संख्या का कुल 70% बाघ हमारे देश में ही मौजूद है। और दोस्तों, एक सरकारी डेटा के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश भारत में बाघों की संख्या 33% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दें कि 29 जुलाई 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान, जो कि भारत में बाघों की घटती बढ़ती संख्या पर नज़र रखती है और हर 4 वर्ष में एक बार बाघों की संख्या का रिपोर्ट पेश करती है, के 2018 की रिपोर्ट को पेश करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हुई बाघों की जनगणना के समय बाघों की संख्या 2967 यानी कि 3000 के करीब हो गई थी। यहीं अगर 2006 में देखा जाए तो बाघों की संख्या भारत में 1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 हुई और 2014 में 2226 हुई और 2018 में बढ़कर 2967 हो गई थी। अब अगली रिपोर्ट जो आएगी भारतीय बाघ अनुमान की तरफ से, वो 2022 में आएगी। तभी जाकर के नई रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि और कितने बाघों की संख्या भारत में बढ़ी है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि जब 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन रखा गया था, तो उस सम्मेलन में मौजूद उन सभी देशों को जहां बाघ पाए जाते हैं, उनको यह टारगेट दिया गया कि 2022 तक बाघों की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी करनी होगी। और आप लोगों को यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि हमारे देश ने इस टारगेट को समय से पहले पूरा कर लिया है। और दोस्तों, देश में लगातार घट रही बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे देश के NGOs, सेलिब्रिटी, जनता और सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये आप इस बात से जान सकते हैं कि जहां साल 1973 में भारत में मात्र 9 टाइगर रिजर्व ही थे, फिर यह बढ़कर 2006 में 28 हुई और अभी फ़िलहाल सभी के सहयोग से पूरे देश भर में लगभग 50 टाइगर रिजर्व हैं। और आप लोगों को यह भी बताते चले कि दुनिया भर में मौजूद बाघों की 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। और हमारे भारत में मौजूद बाघों को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में मौजूद बाघों का नाम रॉयल बंगाल टाइगर एक अंग्रेज ने दिया था, जिसे यह शानदार पशु आज के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जंगलों में दिखा था। वो इलाका तब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, अतः इसी वजह से उस अंग्रेज ने इसका नामकरण रॉयल बंगाल टाइगर कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दें कि सन 1973 से पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, क्योंकि एक समय में यह पूरे भारत में पाया जाता था। जब शेरों की संख्या लगातार कम होने लगी तो उसके जगह पर रॉयल बंगाल टाइगर को सन 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, जो कि भारत के लगभग अधिकांश जगहों पर पाया जाता है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि टाइगर भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, कुछ लोगों को, जिनमें बांग्लादेशी भी शामिल हैं, उनकी यह गलतफहमी है कि रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ बंगाल के सुंदरवन में ही पाया जाता है, जबकि वे लोग गलत हैं। यह पूरे भारत में अधिकांश जगहों पर पाया जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश के कान्हा अभयारण्य में है, जहां बाघों की कुल संख्या 526 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां बाघों की कुल संख्या 524 है। और तीसरे नंबर पर जो स्टेट लीड कर रही है वो है दोस्तों उत्तराखंड, जहां बाघों की कुल संख्या 442 है। तो ये थी दोस्तों देश और दुनिया में मौजूद बाघों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का पता आप लोगों को सबसे पहले चल सके। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने और अपना कीमती समय देने के लिए मैं आप लोगों का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और आप लोग सुखी और संपन्न रहें इसकी कामना करता हूं। फिर से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग सुखी रहें और संपन्न रहें। धन्यवाद।